आज से नौतपा शुरू हो गया है। 2 जून सूरज और तपने वाला है। ये 9 दिन गर्मी में बेहद खास होते हैं क्योंकि इस समय सूर्य की किरणें पृथ्वी पर सीधे पड़ती हैं। जाती है इस नौतपा का खगोलीय और ज्योतिषीय महत्व भी है। गर्मी के मौसम में तो सूरज अपनी तपिश दिखाता ही है, लेकिन जब नौतपा लगता है तब सूरज सबसे तेज हो जाता है और गर्मी प्रचंड हो जाती है। नौतपा की एंट्री होने वाली है कल से, यानी 25 तारीख को नौतपा लगेगी और 3 जून को जो है वो खत्म होगी। तो इन 9 दिनों में पूरी तरीके से लोगों को तपा देगी और धरती को भी वो तपाएगी, क्योंकि सूर्य की किरणें सीधा जो है धरती पर पड़ेंगी और पूरी तरीके से जो धरती है वो तपेगी। तो इस तरीके से लोगों की समस्याएं कम होने का नाम नहीं ले रही हैं, क्योंकि नौतपा जो है जेठ के महीने में पड़ता है। तो ये जेठ का महीना चल रहा है और 25 तारीख को नौतपा लगेगा, जो कि कल 25 तारीख है और नौतपा कल से लगेगा और 3 जून तक रहेगा। हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल नौतपा 25 मई से 2 जून तक लग रहा है, जब सूर्य ज्येष्ठ महीने में रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करता है और अगले 15 दिनों तक इसी नक्षत्र में रहता है। तो इन 15 दिनों के शुरुआती 9 दिनों को नौतपा कहते हैं। इन 9 दिनों में भीषण गर्मी पड़ेगी, क्योंकि सूर्य की किरणें सीधी पृथ्वी पर पड़ती हैं और तापमान अपने चरम पर होता है। देखिए, नौतपा जो है ये लगता ज्येष्ठ मास में है। ज्येष्ठ मास इस बार 2 बार पड़ रहा है, लेकिन नौतपा एक ही बार लगता है। नौतपा लगता है ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष में। शुक्ल पक्ष की जिस तिथि में सूर्य रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करता है और पूर्वा फाल्गुनी तक रहता है, इन 9 दिनों के अंतराल में ये 9 नक्षत्र जो हैं ये सूर्य के किरणों को सीधे धरती पर ले आते हैं। उससे ये नौतपा का गठन होता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण में खगोलीय रूप में इस समय सूर्य उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा के ठीक ऊपर की ओर बढ़ रहा होता है। इस कारण सूर्य की किरणें भूभाग पर बिल्कुल सीधी पड़ती हैं। इस समय तक ठंडी मानसून हवाएं नहीं पहुंचती और शुष्क गर्म हवाओं के कारण वातावरण एक भट्टी की तरह तपने लगता है। अगर इसको हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से आपके देखें तो कह सकते हैं पृथ्वी को डिहाइड्रेट करने के लिए नौतपा होता है। 9 दिन का जो ताप होता है वो डिहाइड्रेट करता है। उस समय इतना ताप बढ़ता है कि पृथ्वी पूरी सूखती है। पृथ्वी सूखती है तो उससे जनमानस को बहुत ज़्यादा फायदा होता है, लेकिन जनमानस अगर प्रत्यक्ष रूप में उस सूर्य के वेग में चला जाएगा तो बीमार पड़ सकता है। उस समय तापमान बहुत ज़्यादा रहता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र का स्वामी है, जो शीतलता का प्रतीक है। जब सूर्य इस नक्षत्र में आता है तो चंद्रमा की शीतलता को सोख लेता है, जिसके कारण गर्मी का प्रकोप बढ़ जाता है। नौतपा का ये 9 दिन ज्योतिषीय दृष्टि से भी विशेष माने जाते हैं, क्योंकि इस दौरान कई महत्वपूर्ण ग्रहों का गोचर देखने को मिलता है। इस बार नौतपा में सूर्य, मंगल, शुक्र और राहु जैसे प्रमुख ग्रहों के साथ साथ चंद्रमा भी अपनी स्थिति में परिवर्तन करेगा। इससे 7 ग्रहों के गोचर का असर सभी राशियों पर अलग अलग रूप में देखने को मिलेगा। ज्योतिष मान्यता के अनुसार नौतपा जो है ये ज्येष्ठ मास में ही पड़ता है और उस समय सूर्य की स्थिति होती है वृष राशि में। वृष राशि में सूर्य के रहने से होता क्या है, चंद्रमा और शुक्र ये दोनों शीतलतादायक ग्रह माने गए हैं। दोनों स्त्री जातक ग्रह हैं तो शीतलता देते हैं। तो चंद्रमा अकेले जो शीतलता देता है वो पूर्ण नहीं हो पाता, इसलिए शुक्र का आवश्यक होता है शीतलता देना। लेकिन समस्या यही है, जब शुक्र सूर्य के वेग में चला जाता है, सूर्य के ग्रास में चला जाता है, तो फिर जब चंद्रमा अकेले उतना काम नहीं कर पाता, इसलिए ताप बढ़ता है 9 दिनों तक, तो वो नौतपा हो जाता है। नौतपा की गर्मी धरती को तेजी से गर्म कर देती है, जिससे उत्तर भारत में लो प्रेशर बनता है। यही कम दबाव समुद्र में मानसूनी हवाओं को भारत की ओर खींचता है और नौतपा कमजोर पड़े तो मानसून देर से आ सकता है, बारिश कमजोर हो सकती है और वर्षा का संतुलन बिगड़ सकता है। यानी यह गर्मी आगे चलकर बारिश का रास्ता भी तैयार करती है। यह नौतपा किसानों के लिए भी फायदेमंद होता है। पृथ्वी पे ताप इतना पड़ता है तो उससे होते क्या है, जो अनिष्टकारी, जो कृषि की फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले जीव जंतु होते हैं, कीड़े मकोड़े होते हैं, वो सारे नष्ट हो जाते हैं। अनिष्टकारी फसलों में जो और
घास फूस निकलती है, वो सारे भी नष्ट हो जाते हैं। नौतपा अपने जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। इसमें बॉडी को डिहाइड्रेट करना चाहिए सभी को। पिछले कुछ वर्षों में मौसम वैज्ञानिकों ने देखा है कि नौतपा के दौरान कई जगहों पर असामान्य बारिश हो रही है या गर्मी का पैटर्न बदल रहा है। इसका कीट नियंत्रण और मानसून पर असर पड़ सकता है। अगर भविष्य में नौतपा लगातार कमजोर होता गया तो इससे पर्यावरणीय संतुलन पर भी बड़ा असर पड़ता है। टीम न्यूज स्टेट। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।